गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल मटेरियल्स। यानी सॉल्यूबल और जो इनसॉल्यूबल मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह से हम उनका पता लगा सकते हैं। मीन्स जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, जो वाटर में अच्छी तरह से घुलनशील हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो तो सॉल्यूबल मटेरियल्स कहलाते हैं। और जो मिक्स नहीं हो पाते हैं वो इनसॉल्यूबल मटेरियल्स कहलाते हैं। व्हेन वी ऐड शुगर टू वाटर इट completely disappears, but when we add sand to water it does not disappear and settles down in water। यदि हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो वो हमें completely disappear हो जाती है, यानी हमें दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो जाती है। जबकि हम उसी वाटर में यदि सैंड को, यानी जो रेत होती है, उसको मिक्स करें तो वो दिखाई देना बंद नहीं होती है और वाटर के नीचे जाके वो सेटल डाउन हो जाती है या वाटर में अंदर वो बैठ जाती है। यानी जो उस बर्तन का या जिस जगह भी वो अपन उसको मिलाते हैं उसका जो पेंदा होता है उसमें जाकर वो सेटल डाउन या बैठ जाती है। शुगर डिसअपियर्स बिकॉज इट इज़ soluble in water, but sand does not disappear because it is insoluble in water। यानी जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती है, यानी पूरी तरह से वो हमारी आँखों से डिसअपियर हो जाती है। बिकॉज इट इज़ soluble in water, क्योंकि वो वाटर में या पानी में soluble होती है, यानी घुलनशील होती है, तो इस कारण से वो पूरी तरह से घुल जाती है और हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। परंतु जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो डिसअपियर नहीं होती है या दिखाई देना बंद नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्यूबल होती है या वो अघुलनशील होती है या अविलयशील होती है। मतलब वो मिक्स नहीं हो पाती है, इस वजह से हमें दिखाई देती है। ऑन द बेसिस ऑफ द solubility of the materials in water they are classified as soluble and insoluble materials। यानी जो solubility होती है या विलेयता जो होती है किसी भी पदार्थ की, उसके आधार पर जो पानी होता है, मीन्स पानी में जो विलेयता होती है किसी भी मटेरियल की, उसके आधार पर इनको दो भागों में क्लासीफाई किया है या दो भागों में बांटा है। पहला सॉल्यूबल और दूसरा इनसॉल्यूबल मटेरियल्स। इसमें एक एक्टिविटी अपन को गिवन है जिसमें हम एक बीकर जो है या एक जो बाउल है उसमें हम वाटर के साथ शुगर को मिक्स कर रहे हैं और एक बीकर में वाटर के साथ सैंड को मिक्स कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जो शुगर होती है वो तो डिसअपियर हो जाती है और जो सैंड होती है वो डिसअपियर नहीं होती है। मतलब जो शुगर होती है वो तो अच्छी तरह से उस बाउल में पानी के साथ मिक्स हो जाती है, वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, और जो सैंड होती है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती है और वो नीचे जाकर बैठ जाती है। तो इस एक्टिविटी में हमको कौन से मटेरियल सॉल्यूबल हो सकते हैं और कौन से इनसॉल्यूबल हो सकते हैं, किस तरह से हम उनको देख सकते हैं, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें कौन कौन से पदार्थ सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मटेरियल्स दे कंप्लीटली डिसअपियर एंड डिसॉल्व इन वाटर। यानी ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, यानी दिखाई देना बंद हो जाते हैं और वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं या घुलनशील हो जाते हैं। इनसॉल्युबल मटेरियल्स दे डू नॉट डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर। यानी ये ना तो दिखाई देना बंद होते हैं और न ही ये घुलनशील होते हैं, यानी ये हमें दिखाई देते हैं और ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन वाटर। यानी इनको सेपरेटली नहीं देखा जा सकता। मतलब जब हम इसमें
किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते कि पानी अलग हो और जिस मटेरियल को हमने मिलाया है, मिक्स किया है, वो अलग हमें दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो यानी हम सेपरेटली इनको नहीं देख सकते किसी भी वाटर में। दे सेटल डाउन और फ्लोट इन वाटर एंड कैन बी सीन सेपरेटली। यानी इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, वो उस वाटर में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं। एंड कैन बी सीन सेपरेटली, और इनको हमारी आंखों के द्वारा सेपरेट देखा जा सकता है। यानी जो रेत होती है, जब हम पानी में उसको देखते हैं तो पानी हमें अलग नज़र आता है, और जो सैंड होती है या जो रेत होती है वो हमें अलग नज़र आती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं सॉल्युबल मटेरियल्स के, सोल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, वॉशिंग सोडा, लेमन एक्सेट्रा। यानी जो सॉल्ट होती है, शुगर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल यानी पानी को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक केमिकल आता है जिसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा मीन्स जो डिटर्जेंट अपने आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निरमा है, सर्फ एक्सल है, तो ये सब वॉशिंग सोडा होते हैं। नेक्स्ट है लेमन, जो नींबू होता है। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये पूरी तरह से जो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होते हैं या पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इन सोल्यूबल मटेरियल्स के एग्जांपल्स जो हैं वो है सैंड, डस्ट, चौक, पाउडर, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, वैक्स एक्सेट्रा। यानी ये जो मटेरियल्स होते हैं, जब हम इनको वाटर में मिक्स करते हैं तो या तो ये ऊपर तैरते हुए हमें नज़र आते हैं, या फिर जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसमें नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और सेपरेटली हमको नज़र आते हैं। तो ये कहलाते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। नेक्स्ट है मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल मटेरियल्स। यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स की तरह ही मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल मटेरियल्स होते हैं, पर जो सॉलिड वे में हम जिनको वाटर में मिक्स करते हैं तो उनके लिए जो टर्म यूज़ आती है वो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल मटेरियल्स आती है। और यदि लिक्विड में हम कोई लिक्विड मटेरियल है उसको हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, फॉर लेमन जूस, यदि लेमन जूस को हम मिक्स कर रहे हैं तो लेमन जूस को हम मिक्सेबल या इमिक्सेबल मटेरियल में काउंटिंग करते हैं। मीन्स किसी भी लिक्विड को यदि हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए मिक्सेबल या इमिक्सेबल टर्म्स यूज़ आती है। और यदि कोई मटेरियल सॉलिड है जिसको हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स की जो टर्म्स है वो यूज़ आती है। दीज टर्म्स मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल आर यूज्ड फॉर लिक्विड्स विच आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी ये जो टर्म होती है मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल, इसका यूज़ लिक्विड्स के लिए किया जाता है। यानी जो भी तरल या द्रव पदार्थ होता है, जब उनको हम किसी वाटर में मिक्स करते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल हो पाते हैं या इनसॉल्युबल हो पाते हैं। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल की जगह हमें मिक्सेबल और इमिक्सेबल टर्म्स का यूज़ किया जाता है। व्हेन यू ऐड लेमन जूस टू वाटर इट completely disappears because it is soluble in water। जब हम लेमन जूस को वाटर में मिक्स करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो वो हमें कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है या दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि वो वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल होता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। हैंस वी कैन से दैट लेमन जूस इज़ मिक्सेबल इन वाटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेमन जूस होता है या जो नींबू का रस होता है वो पूरी तरह से मिक्सेबल होता है वाटर में, या पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है या मिक्सचर हो जाता है। उसको हम सेपरेटली देख नहीं सकते। बट इफ़ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन वाटर यू कैन सी द मस्टर्ड ऑयल डिस्टिंक्टली floating on top of water because it is insoluble in water. Hence mustard oil is immiscible in water। जबकि हम यदि मस्टर्ड ऑयल यानी जो सरसों का तेल आता है उसकी कुछ ड्रॉप्स यदि हम पानी में डालते हैं तो
उसकी अलग ही लेयर हमको पानी के टॉप पे या पानी के ऊपर दिखाई देती है, पानी की सतह पर दिखाई देती है, जो अलग से उस पानी के ऊपर तैरती हुई रहती है। तो इसका मतलब है कि जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से उसमें इनसोल्यूबल होता है या मिक्स नहीं हो पाता है, वो हमें अलग से दिखाई देता है। इसलिए उस मटेरियल को इमिक्सेबल मटेरियल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, यानी वाटर में जो लिक्विड्स होते हैं उनकी क्या सॉल्युबिलिटी रहती है या किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके द्वारा हम उनको पता लगा सकते हैं। मिक्सेबल मटेरियल्स, लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, वो मिक्सेबल मटेरियल्स कहलाते हैं। इमिक्सेबल मटेरियल्स, लिक्विड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो लिक्विड्स होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, यदि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, अघुलनशील होते हैं, तो वो इमिक्सेबल मटेरियल्स कहलाते हैं। लिक्विड्स मिक्स वेल एंड कंप्लीटली डिसअपियर इन वाटर, यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं वाटर में और पूरी तरह से वो हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। मतलब वो जब वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो एक ही तरह का लिक्विड हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स डू नॉट मिक्स एंड आर विजिबल एज सेपरेट लिक्विड, यानी जो लिक्विड होते हैं वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं या बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं वाटर में और वो हमें सेपरेटली विजिबल होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं पानी से, तो वो इमिक्सेबल मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड एंड वाटर अपीयर एज वन लिक्विड, यानी जो लिक्विड होता है और जो वाटर होता है वो एक ही लिक्विड में हमें नज़र आता है। यानी जब लेमन जूस को और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसमें पता नहीं लगा सकते कि कौन सा लेमन जूस है और कौन सा वाटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि लेमन और वाटर एक जैसा हमको नज़र आता है, उसमें हम पता नहीं लगा सकते, एक ही लिक्विड हमें नज़र आता है, तो वो कहलाता है मिक्सेबल मटेरियल्स। और नेक्स्ट है लिक्विड एंड वाटर फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर, यानी जो लिक्विड और वाटर होते हैं उनकी अलग अलग लेयर हमें दिखाई देती है। जैसा अपन ने देखा कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो जो पानी की सतह होती है उस पर टॉप पर आकर वो उपस्थित हो जाता है या प्रेजेंट रहता है, जबकि पानी उसके नीचे रहता है, यानी अलग अलग लेयर्स हमको दिखाई देती है। एग्जाम्पल्स हैं मस्टर्ड ऑयल इन वाटर, यानी यदि हम मस्टर्ड ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो उनकी अलग अलग लेयर हमें दिखाई देती है, जैसा कि अपन को फिगर में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन वाटर, यानी हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वाटर में उनकी किस तरह की सॉल्युबिलिटी होती है, या वो मिक्स हो पाते हैं या नहीं हो पाते। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब हम जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें गैसेस यानी जो गैस होती है वो घुलनशील होती है या नहीं होती है, या सॉल्युबल होती है नहीं होती, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डू गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो गैसेस होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो पाती है या नहीं हो पाती है। देयर आर सम गैसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर while some do not dissolve in water. When we say dissolve, we mean they are soluble in water. यानी कुछ गैसेज होती है जो पानी में soluble हो पाती है, पानी में घुल पाती है, और कुछ गैसेज होती है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है या मिक्स नहीं हो पाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्स हो पाती है वो वाटर में soluble होती है या वाटर में वो घुलनशील होती है। ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो धीरे धीरे पानी में सॉल्युबल होती है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर टेक दिस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फॉर ब्रीथिंग। यह गैस जितने भी प्लांट्स होते हैं
उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और एनिमल्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो पानी से में जिंदा रहते हैं और वहीं से ब्रीथिंग सिस्टम कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो स्लाइटली soluble in water. The plants that live in water take in this dissolved carbon dioxide from water and use it for photosynthesis, a process by which they prepare their food. यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी वाटर में धीरे धीरे soluble होती है, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, जिसके कारण वो उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कुछ गैसेस होती है जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है या अघुलनशील होती है। धन्यवाद।